इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। खान साहब का जो सारा फोकस है एजुकेशन, हेल्थ, रूल ऑफ लॉ, ये प्रायोरिटी सेट है। नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर विद पार्ट ऑफ स्टेट। हम उसकी मैं एक इंजीनियर रिटायर्ड हूँ, मैं उसकी अहमियत से अंदाज़ा नहीं कर, मैं इनकार नहीं करता। लेकिन इस वक्त नेशन की, मुल्क की प्रायोरिटीज़ क्या, हमने प्रायोरिटी को पहले करना, बस ये इख्तिलाफ है। नून लीग आपका वोट भाई? पीटीआई इंशाल्लाह। पीटीआई का? जी। क्या वजह है? वजह वो बहुत ग्रेट बंदा है, मरते दम तक पीटीआई का वोट जाएगा इंशाल्लाह। जी भाई, नून लीग को क्या कैसे वोट देंगे, क्या उन्होंने किया है? बस अच्छे लगे हैं, बस दे रहे हैं वोट। अच्छे लगे? कौन अच्छा लगा बता दें। लीग में कोई बंदा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के दरमियान खड़ा होकर ये कहते कि प्रेसिडेंट मैं हूँ, नहीं कह सकता। ये सिर्फ पीटीआई का हुस्न है। पेशावर में 10 साल से इमरान खान की हुकूमत है, उसकी कोई अपनी फैमिली का मेंबर है वहाँ, सीएम वगैरह नहीं। देखें वो ना यंग जनरेशन को, मेरे साथ एक लड़का पढ़ता रहा पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो एमपीए के टिकट पे बखर से खड़ा हुआ है, आईएसएफ का ना, आईएसएफ का यूथ का सदर था। देखिए उसने जरताज गुल बलूचिस्तान के छोटे इलाके से उठा के उसने उसके मैंने बना दिया। वो इंसान बंदे को तैयार करता है प्रॉपर। अब देखें ये कहते हैं काफ़ी ज़्यादा कज़नों ने। नहीं, ये नहीं होता कि मुझे शौक नहीं था, ये स्टेट की जिम्मेदारी है। आप अमेरिका में चले जाएं, बरतानिया में चले जाएं, मेरे बच्चे 2 दिन में स्कूल नहीं ना जाएंगे, छुट्टी करेंगे, मुझे नोटिस आ जाएगा, मुझे नोटिस आएगा, बिकॉज वो कहते। मैं तकरीबन काफ़ी देर से मसलन नवाज शरीफ को दे रहा हूँ, मैं उसका सपोर्टर हूँ बस। कैसे दे रहे हैं? नवाज शरीफ को तो दे रहे, अच्छी बात है दे, मगर खान नवाज शरीफ साहब में क्या देखा आपने? सब कुछ देखा, उसने बनाया है। खान नवाज शरीफ ने, खान से आपने क्या बनाया है? सारे काम उन्होंने किए, उसने किए। इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इमरान खान ने क्या किया है, क्या दिखाया है? या कल्चर क्या दिया है उसने? क्या कल्चर? लोग भूखे मरे, कल्चर की नहीं तो भूखे या मरे। महंगाई है कि नहीं है इस वक्त? तो 16 महीने हुकूमत किसकी थी? 16 महीने उधर भी महंगाई है थी ना, 16 महीने हुकूमत, उसने महंगाई सारी की है। 16-18 महीने हुकूमत किसकी रही है? वो तो छोड़ा ना, जो करके गया तो वो भुगतना ही था ना हमने, पहले वो ही कर। I am backing you. We need a proper legislation from you. हम आपसे कानून साजी चाहते हैं प्रॉपर, हम आपसे कुछ नहीं चाहते। ये सिनेरियो बेटा, ये जो सिस्टम है ना हमारा, ये ऐसे ही अब चलेगा। अल्लामा इकबाल साहब ने 150 साल पहले फरमाया था, जिसके ऊपर हमने तवज्जो नहीं दी, क्योंकि वो जानते थे उस वक़्त के मुसलमानों की इखलाकी हालत क्या है। उन्होंने फरमाया था कि बेहतर है कि सिखा दो इनको रमे आहू, फिर ना रहे शेर की शेरी का फसाना। रमे आहू फ़ारसी में कहता है हिरन की छलांग को। अगर आप में इतने गट्स या औसाफ नहीं है कि आप शेर बन सके, हिरन जैसी छलांग लगाने सीख लो। अगर शेर हिरन को ना पकड़ सका तो काहे का शेर है वो? अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, हिरन जैसी छलांग। यही इमरान हमें कह रहे हैं कौम को कि आप शेर बने ना, असल मकसद यही है कि आप हिरन जैसी छलांग लगानी सीखनी पड़ेगी पहले आपको। असल में तो देना चाहिए उसको जो काम करे पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान का जो काम असल में जिसने करना था ना, उसको तो अंदर डाल दिया हुआ है। वो अंदर है तो बाकी चूहा जलंधर है। ये जो गंजा है इसने कुछ भी नहीं किया 35 सालों में, तो अब ये क्या करेगा? असल में इनको चाहिए कि आवाम को कोई फैसिलिटी दें। नवाज शरीफ साहब ने मोटरवे बनाई है, ऑरेंज ट्रेन बनाई है, वो नहीं लगता आपको कुछ? जो मोटरवे बनाई है ना, उसने ऑरेंज ट्रेन बनाई, उसके ऊपर आप खुद ही सफ़र करें। आवाम को, गरीब आदमी को रोटी चाहिए और उसको काम चाहिए। वो काम कैसे मिलेगा? जैसे ये वाक़े कोई खोलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद उस्मान। उस्मान भाई, 8 फरवरी सर पे आ गया है, कुछ दिन बाकी रह गए हैं, वोट किसका है आपका? वोट पीटीआई का सर। इमरान खान का? हाँ जी, खान। क्या वजह? वजह तो सबको पता है सर, जो खामोश हैं उन्हें भी पता है, जो बोल रहे हैं उन्हें भी पता है, लेकिन ये कि वोट पीटीआई का है। तो उनसे साबित हुई है, कोई केस उसके खिलाफ आया है तो बताएं मुझे, आप बता दें, आप भी मीडिया वाले। नहीं, मुझे मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अच्छी बात है। बात यह है कि मुल्क के अंदर महंगाई कितनी बढ़ी है, ये बता दें। तो ये उनके दौर में थोड़ी बढ़ी है, ये तो पीडीएम के दौर में बढ़ी है, या वो चोर के दौर में बढ़ी है, जो सादिक उल अमीन था। 16 महीने डॉलर कहाँ था? 18 महीने के बाद जो 18 महीने उन्होंने हुकूमत किया, डॉलर महंगा हुआ है या कम हुआ है? आपसे ये सवाल है। तो वो छोड़ के कुछ जाएगा तो सर पे खड़ी है, क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल सर, ठीक है, वोट डालना चाहिए, इंशाल्लाह हम वोट डालेंगे, लाजमी डालेंगे कहेंगे सर। पीटीआई इमरान खान। यार
नवाज शरीफ को नहीं है? नहीं, नवाज शरीफ साहब भी ठीक है, अच्छे हैं, लेकिन वोट पीटीआई का खान साहब का वोट। जी पक्की बात है। 8 फरवरी को 18 को किसको दिया था? 18 में भी पीटीआई को दिया था, अभी पीटीआई को देंगे। इस बार भी पीटीआई को देंगे? इस बार ही पीटीआई को देना। ठीक है किस बेस पे दे रहे हैं खान साहब को वोट? जी देखिए, अगर काम तो खान साहब की अच्छी हैं, जो अगर हम देखा जाए। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर, अवाम की आवाज़, राइट मालूमात के साथ अपने यूट्यूब चैनल राइट टीवी पर। नाजरीन, आज हम यहाँ पे इलेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं आवाम से और उनका राय लेते हैं कि वो 8 फरवरी को अपना कीमती वोट किसको देंगे और लीडर किसको चुनेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या वो किस बुनियाद पे, किस बेस पे लीडरों को वोट देने के लिए जा रहे हैं 8 फरवरी को। आप ही हमारे साथ रहिएगा, जानते हैं आवाम से, और आप ही हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। कुछ महंगा हुआ था कि नहीं हुआ था? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 18 महीने जिन्होंने हुकूमत की है, पीडीएम ने हुकूमत की है, उस टाइम महंगाई अरूज पे पहुंची है नहीं पहुंची, ये बताएं। ये तो पहुंची है ना, महंगाई तो हुई है, तो किसने की है? ये इसके दौर में, उस दौरे हुकूमत में हुई है। हुकूमत करे ये पीडीएम और गुनाहगार इमरान खान, ये क्या बात हुई? मुशर्रफ साहब के दौर में पेट्रोल कितना था और मियाँ साहब के दौर में फिर बाद में पेट्रोल कितना का हो गया? इसका मतलब है फिर यानी कि मुशर्रफ फिर बेगुनाह। ग्रेजुअली इंक्रीज होती है ना हर चीज़। मैंने आपको स्टार्ट में कहा था, ये इंटरनेशनल लहर वेव होती है महंगाई की, हम लोगों को पता नहीं है। इंटरनेशनल वेव होती है, क्यों? हम स्टडी नहीं करते। नहीं, स्टडी तो की है ना, मैं सारा देखा। उसके दौर में क्या था, 130 रुपये किलो घी था, आटा 30-35 रुपये किलो था, नवाज शरीफ के दौर में था ना। 65 रुपये पेट्रोल था, नवाज शरीफ दौर में था ना। तो मुशर्रफ के दौर में कितना था? मतलब मुशर्रफ के दौर में तो जो महंगा था, फिर उस समय नवाज शरीफ आया था। फिर जरदारी दौर में क्या था, उसने 1 घंटा लाइट आती थी, 3 घंटे लाइट नहीं आती थी। ये आके इसने, नवाज शरीफ ने आके सब कुछ किया ना। में कभी मिल जाते हैं, कभी एक दूसरे की बड़ी मुखालफत करते हैं। आप तशरीफ लाएं आगे, अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हुई हमें मिलके। ये उनका जमहूरी हक है। हाँ जी, ये जमहूरी हक है, जिसको मर्जी वोट दे। और क्रिटिसिज्म जो होती है ना, सबसे बेहतरीन चीज़ होती है। मैंने ब्रिटिश को देखा है, वो जो उनके लीडर्स होते हैं ना, आप यकीन करें, वो अपोजिशन से नहीं डरते, क्योंकि अपोजिशन का काम है क्रिटिसिज्म करना और कीड़े निकालना। वो अपनों से डरते हैं जिन्होंने वोट दिया होता है। हाउ वी फेस देम, बिलीव मी, हाउ वी फेस देम। वो रिज़ाइन कर जाने हैं। इमरान खान को वोट दिया था 2018 में, इमरान खान को वोट दिया था। जब उसने ये इतनी बड़ी बातें की हैं, तो वो तो दे दिया है, 10 साल के लिए उसको अंदर कर दिया है। क्या कहेंगे, पीटीआई तो है ही नहीं है, ख़त्म हो गया। वोट फिर भी पीटीआई का, फिर भी पीटीआई का, ओनली पीटीआई। पीटीआई खत्म हो जाए फिर भी पीटीआई का वोट है। वोट इमरान खान का ही है, चाहे जो भी खड़ा हो उसकी तरफ से, या कुत्ता खड़ा हो जाए उसकी तरफ से, कुत्ता खड़ा हो जाए उसको भी वोट डाले। वोट इमरान खान बस। 18 माह का कंपैरिजन किया जाए तो मेरे ख्याल से खान साहब का दौर बेहतर था इनसे। अच्छा, आप ये कहते हैं कि खान साहब ने बेहतर काम किया, तो जो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं उन्होंने तो मुल्क तबाही की तरफ ले गया खान साहब, वो झूठ बोल रहे थे? सर, ये अगर हम देखा जाए तो अगर जो उनका मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब झूठ बोल रहा है, स्टेज पे खड़ा होकर कह रहा है कि खान साहब ने कुछ नहीं किया, मुल्क तबाह कर दिया, वो झूठ बोल रहा है? जो पहले इन्होंने 30 साल गुजारे उसमें मुल्क ने कौन सा हमारे मुल्क को हो गया, अभी किधर पहुंचा मुल्क? उसमें जो 30 साल नून लीग ने भी गुजारे, अगर आप देखा जाए तो वहाँ हमारे मुल्क ने क्या तरक्की कर ली? क्या आप सिर्फ ये बता दें कि जो नवाज शरीफ साहब स्टेज पे खड़े होकर कहता है कि मेरे पहली जो हुकूमत थी, खान साहब की एग्जाम्पल हुकूमत थी, उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो तबाही की तरफ ले गया, हमने तो मुल्क को बचाया था। क्या उन्होंने मुल्क बचाया आगे 18 महीने? तो वो कहते हैं हमने मुल्क बचाया है। 18 महीने में क्या बचाया जनाब? खुद ही देखिए पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। कि डिफॉल्ट हो रहा था, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा था, डिफॉल्ट हो रहा था, हमने उससे निकाला है पाकिस्तान को। क्या निकाला मुझे बताएं? महंगाई करके, गरीब बंदे पर जुल्म करके, इतनी महंगाई करके निकाला, क्या निकाला? या तो पता होता पॉलिसी ऐसी होती कि अगर रोज़गार मिलता, महंगाई कम होती, फिर तो हम मानते। लेकिन अभी आप खुद ही देखिए क्या हालात इनके। अभी पेट्रोल अगर खान साहब के दौर में 1.5 महंगा हो गया पेट्रोल, आज फिर महंगा हो गया पेट्रोल। आप देखिए कितना से 13 रुपये और बढ़ा दिया। अब खान साहब के दौर में कंपैरिजन कर, अब कंपैरिजन कर रहे, हमें तो समझ नहीं आ रही कौन सा मुल्क बचाया इन्होंने। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। चले, कुछ छोड़ के जाता तो फिर ही था ना, कुछ था ही ना, नहीं था ख़जाने में, तो इस होना ही था ये सारा सिलसिले। शुक्रिया। हमने शेर को देखना है, शेर जौन सा मोर है उसकी। नवाज शरीफ को नहीं देखना? नहीं, मरीम नवाज को नहीं देखना, किसी को नहीं देखना, सिर्फ शेर को देखना है। शेर को देखना। कौन सा शेर है? जंगली शेर के वो जो पिंजरे में बंद गया वो शेर? जंगली शेर। खान साहब सही देते थे। खान साहब जो है उसको तो बेचारे को बैठने भी किसी ने नहीं दिया। ये तो ऐसी मिसाल बनी कि एक घर में दावत हो रही है तो उसके 5 कमरे हैं,
तो एक बंदे को लेके आते कि हाँ जी ये देखें पुलाव कैसा पका हुआ है, वो कहता है बहुत अच्छा, प्लेट उठाता है, उठाने नहीं देते, वो अगले कमरे में। यहाँ क्या या फिरनी है, वो फिरनी की प्लेट उठाने लगता है तो उसको अगले कमरे में, ऐसे एंड के कमरे से लात मारते, कहते चलो। उसके तो 3.5 साल ऐसे गुजर गए हैं। 3.5 साल उसने काम करने ही नहीं दिया। काम उसको किसी ने करने नहीं दिया, उसकी टांगे ही खींचते रहे हैं। बाबा जी 3.5 साल में ना उसने खुद ही कहा मुझे तो पता ही नहीं हुकूमत करनी कैसे है। नहीं, उसको सारा पता है, उसको करने किसी ने नहीं दी, किसी ने करने नहीं दी। असल में जो बात है यार, मेरी बात सुनो, हुकूमत की जिसको पता है ना उसको ही पता है। ये तुमने जो सुन लिया बस इस पे कायम हो जा। एक बात पे भी वो अपने पे काम, मैं कहता हूँ कायम हो जा। किसी ने बात में भी एक बात जो है ना उसकी जो आई उसने